बाबा आप यहाँ? बेटा मैं तो हमेशा यही था, बस तुम आते नहीं हो आजकल। कितना शोर है यहाँ। पर मुझे तो कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा। शोर तो है बाबा, और ये शोर मुझे मुझे चैन से जीने नहीं देते। कैसा शोर है ये? पता नहीं बाबा, हर समय मेरे कानों में ये शोर बजते रहता है आपके जाने के बाद। तो इसी शोर से भागते हुए मेरे पास आए हो? और कहाँ जाता बाबा, बचपन में भी अंधेरे से डर कर बाबा 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 पुकार के आप ही के पास तो चला आता था। हाँ बेटा, बहुत अच्छे से याद है मुझे। आपके जाने के बाद इस घर में बहुत से नए लोग आ गए। हर किसी ने अपना अपना हिस्सा बांटकर इस बड़े से घर को छोटा बना दिया है। अब ये घर घर नहीं रहा है बाबा। पर अब तो वो घर तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है। बस इसी बात का तो डर है। शायद शायद मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा न उतर पाऊं। तुम बहुत डरते हो अशोक। पता नहीं बाबा, बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था, पर अब तो रोशनी से भी लगता है। ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा बेटा। बताओ फिर, किस बात का डर है तुम्हें? बाबा, जो घर आप इतनी मेहनत से बना के गए थे, मुझे नहीं लगता मैं इसे संभाल पाऊंगा। अरे, पर हमने तो सारे अनबन सुलझा दिए थे ना। पड़ोसियों से जो थोड़ी सी जमीन का झगड़ा था, वो अभी तक चल रहा है क्या? वो तो कभी नहीं सुलझने वाला बाबा, उसे भूल जाइए। अब तो हमारा ये घर ही रहने लायक नहीं रह गया है। देखो अशोक, ये घर अब तुम्हारा ही है। इस घर को साथ में रखना, सारे परिवार वालों की खुशी का ध्यान रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं थक गया हूँ बाबा, इनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए लड़ लड़ के, इनके छोटे छोटे झगड़े सुन सुन के। मैं क्या करूँ बाबा, मैं इतना सब कुछ कैसे कर पाऊंगा? पर ये सारे लोग तुम्हारे ही घर वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर कोई किसी न किसी तरह तुम्हारा भला ही चाहता है। तो आपने क्या किया था अपने समय पर? वो तो बड़े तनाव के दिन थे। बड़े घर में किसी और ने कब्जा कर लिया था। मैंने और तुम्हारे अमीर चाचा ने बहुत संघर्ष करके घर तो छुड़वा लिया, मगर तब तक घर के अंदर के मतभेद सुलझने के समय नहीं रह गए थे बेटा। तो आमिर चाचा वो अलग नहीं होना चाहते थे? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरा सच्चा भाई था। पर अशोक, उस समय हम दो भाई थे और हमारा घर भी बड़ा था, इसलिए बंटवारे में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। यही तो दिक्कत है ना बाबा, आपकी परेशानियां नहीं थी, छोटी थी, आसानी से सुलझ जाती थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है बाबा। इस घर को देखिए, इस घर पे अचानक हजारों लकीरें खींच गई हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, किधर जाऊं। मैं इन लकीरों को नहीं मिटा पा रहा। मिटाना तो दूर, ऐसा लग रहा है ये लकीरें मुझे ही मिटा देंगी। हो, ऐसे नहीं बोलते अशोक। तुम अगर हार जाओगे तो कैसे चलेगा? जो लोग लकीरें खींचना चाहते हैं, तुम उनकी बातों पर ध्यान क्यों देते हो? तुम्हारा लक्ष्य तो घर को खुश रखना है ना। अगर अगर ये लोग ऐसी हजार टुकड़ों में बट जाएंगे तो खुश कैसे रहेंगे बाबा? मैं ये हमेशा सोचता था कि ये लड़ाई अंधेरे और उजाले की है। जो अंधेरे में उसे उजाला दिखाते चलना है, लेकिन यहाँ तो अंधेरे और उजाले का मतलब ही कुछ और है।
किसी के लिए अंधेरा और किसी के लिए उजाला। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं बाबा, कहाँ जाऊं। बहुत परेशान हो अशोक। हाँ बाबा। देखो बेटा, लड़ाई अब अंधेरे और उजाले की नहीं है। वो लड़ाई तो हमने 75 साल पहले खत्म कर दी थी। हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं। हर इंसान देश को अलग नजरिए से, अपने तरीके से देखता है। तो जहाँ दो लोग होंगे वहां दो अलग अलग विचारें होंगी, फिर मतभेद, बहस, झगड़ा, लड़ाइयाँ, ये कब तक चलता रहेगा? क्या हम जो एकता चाहते हैं वो कभी नहीं आ पाएगी? देखो बेटा, तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। एकता, साथ में मिलकर चलना, बस यही तो सीखना है तुम्हें, और बाकियों को भी तो यही सिखाना है। हमने ये घर इसी सोच के साथ बनाया था कि हर सोच वाले लोग साथ में मिलकर रह पाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत कर पाएंगे, एक दूसरे का हर कदम पर, हर सफर पर साथ निभा पाएंगे। जिस दिन तुम्हारे घर का हर एक सदस्य ये बात समझ जाए ना बेटा, उस दिन ना लकीरें रह जाएंगी और ना ही मतभेद। फिर तुम्हें मुझे बार बार याद भी करना नहीं पड़ेगा। मगर ये होगा कैसे? कहीं ना कहीं से तुम्हें शुरुआत तो करनी होगी। क्या पता जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं शायद वही ये बात समझ जाए।